मन की ऐसी भूल भुलैया प्रभु इसमें कहीं खो न जाऊं। ज्ञान की सीधी साफ डगर है, इस पर अपने कदम बढ़ाऊं। वेग तूफानी नहीं सही, पर चलने योग्य मुझे बना दो। मेरे मन की मरुभूमि में प्रभु भक्ति के सुमन खिला दो। प्रभु भक्ति के सुमन खिला दो। आज का विशेष अनुभव है, एक दिन साधना में मेरा ध्यान बार बार अपने परिजनों की ओर जा रहा था। मेरे मन ही मन महाराज जी से प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज जी, मेरा मन संसार की ओर भाग रहा है। मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मेरा मन आपके श्री चरणों में नहीं लग रहा है। कृपया मेरा मन अपने श्री चरणों में लगा लीजिए। दया करो प्रभु। मैं महाराज जी के समक्ष यह प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर को दोनों तरफ से कसकर पकड़ लिया हो। मैं चाहकर भी अपने सिर को हिला नहीं पा रही थी। तभी मैंने अपने अंतर्जगत में एक दिव्य अनुभव देखा। सिंहासन पर साक्षात गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं और मैं उनके श्री चरणों में बैठी हुई हूँ। आंखों में अश्रु लिए मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी, मैं साधना में बैठने का बहुत प्रयास कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन आपके श्री चरणों में न लगकर संसार की ओर भाग रहा है। आप मेरे इस चंचल मन को अपने श्री चरणों में बांध लीजिए। महाराज जी ने कहा, आपने रामचरितमानस का वह दोहा सुना है? मैंने कहा, महाराज जी, कौन सा? महाराज जी ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। फिर इसका अर्थ समझाते हुए महाराज जी बोले, प्रभु श्री राम कहते हैं कि माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी धागों को बटोर कर उन सब की एक डोरी बना लो। उस डोरी के द्वारा अपने मन को मेरे श्री चरणों में बांध दो, अर्थात सारे संबंधों का केंद्र मुझे बना लो। आप भी मन में ऐसे ही भाव रखा करो और ऐसी प्रार्थना किया करो कि हम ऐसा कर पाएं। अगर आप सब नियमित साधना ध्यान और प्रार्थना करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। गुरुदेव के मुख से सब शब्द सुनकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मेरे पीछे बहुत सारी गुरु बहनें भी वहाँ उपस्थित है। इसके बाद सीन चेंज हुआ। अब मैं जहाँ बैठकर साधना कर रही थी वहाँ से मुझे गुरु महाराज जी का पोषण दिखाई दे रहा था। गुरु महाराज जी छत पर अपने झूले पर विराजमान थे। थोड़ी देर बाद मैंने स्वयं को वहीं झूले के पास गुरु महाराज जी के चरणों में समीप बैठे हुए देखा। मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी, आप समाधि से वापस कब आओगे? महाराज जी ने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसके बाद मैंने स्वयं को फिर से साधना शिविर में बैठे हुए देखा, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मैं जहाँ बैठी थी वहाँ केवल एक प्रकाश का गोला था। उस प्रकाश के गोले में से एक चेन बहुत तेज स्पीड से घूम रही थी। यह देख मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी, मैं यहाँ शिविर में बैठी हूँ और आप छत पर बैठे हो, लेकिन फिर भी मुझे आपका दर्शन हो रहा है। शिविर और आपके पोषण के बीच की दीवार कहाँ गायब हो गई? अब महाराज जी बोले, जब एक साधक नियमित ध्यान साधना करता है तो गुरु महाराज जी, गुरु और शिष्य के बीच की दीवार स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उस प्रकाश के गोले में जो चेन घूम रही है, जानती हो कि वह क्या है? मैंने कहा, नहीं महाराज जी। महाराज जी ने कहा, यह चेन कोई साधारण चेन नहीं है। यह प्रत्येक जीवात्मा के घट के भीतर चलने वाली श्वासों की माला है। इस अनुभव का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि महाराज जी क्या समझाना चाहते हैं। इसीलिए महाराज जी की आज्ञाओं में जरूर चलें, निरंतर ध्यान साधना करें। इस समाधि काल में अगर हम थोड़ा सा भी योगदान दे सकते हैं तो वह है साधना। साधना से ही हम थोड़ा योगदान दे सकते हैं। जय महाराज जी की सभी को।